Class 12th, Indian Economy Development. Chapter is Economic Reform since 1981. In a previous chapter, we have discussed about that small scale industries and the policies, 5-year plans and the policies related to 1956 to 1990. Today we are going to start the economic reform since 1991. What is the meaning of economic reform? इकॉनमी रिफॉर्म का मतलब क्या होता है और क्या था इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ. जुलाई 1991, इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ measures to structure the economy and improve the BOP position, like balance of payment position. The new economic policy introduced changes in the several areas. जो न्यू इकॉनमी पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में, 1990 में अगर मैं बात करूँ लाइक इंडियन इकॉनमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पर हमारी स्टैग्नेंट इकॉनमी थी, उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बनाई गवर्नमेंट ने जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ में थोड़ा पुशअप हुआ. बट कुछ ऐसे जो उसके डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं हो पाई. तो न्यू इकॉनमी पॉलिसी बनाई गई. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है. न्यू इकॉनमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस चेंजेस इन सर्वल पॉलिसीज़. इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है लाइक लिबराइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी विच आर नोन एन LPG. ठीक है. द मीनिंग ऑफ LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. द मीनिंग ऑफ इकॉनमिक रिफॉर्म. इकॉनमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? द टर्म इकॉनमिक रिफॉर्म broadly indicate a necessary structural adjustment to external events. It includes the function of countries spending to the level parallel to its income and thereby reducing the fiscal deficit. क्या होता है कि इकॉनमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इकॉनमिक रिफॉर्म वो ऐसी पॉलिसीज़ से, ऐसी इकॉनमिक पॉलिसीज़ से हैं जो आपका कहते हैं डेवलपमेंट, ऐसी इकॉनमिक पॉलिसीज़ है जो फ्रेमवर्क बनाते हैं जो अपनी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी होती है. सोशलिस्ट हमारी जो इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी जो है हमारी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों हैं. तो हम इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें हम इकॉनमिक में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हो सके, यानी कि जो हमारा ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूट हो और डेवलपमेंट हो. तो हमें मालूम है कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो सोशलिस्ट और कैपिटलाइज्ड इकॉनमी है. सो हम ऐसे इसमें चेंजेस चाहिए थी हमें, क्योंकि जो हमारी इकॉनमिक थी वो 1990 में जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उससे थोड़ा पुशअप तो हुआ था. लेकिन 1991 में जो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए जो न्यू इकॉनमी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. ये दिस रिक्वायर्स अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया और इम्पोर्ट में कम. दीज एडजस्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड मार्केट चेंजेस इन ऑर्डर टू मेक इकॉनमी फ्लेक्सिबल. ये चेंजेस काफ़ी हमारे इकॉनमी रिफॉर्म के लिए ज़रूरी हुए. देखिए ऐसा था, जो हमारी न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ बनाई गई, जो जिसको हम NEP कहते हैं, न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ मतलब NEP, राइट. NEP जो न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ बनाई गई, उसमें क्या था, कुछ पॉलिसीज़ जो थी वो एक्सेलरेट करी. उनका मेन मोटिव था ग्रोथ एंड एक्सेलरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उनका मेन मोटिव ये था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अ न्यू प्लान इज़ एक्शन बाय द गवर्नमेंट to influence the production and capital formation of a country is known as the NEP. ठीक है. जो न्यू प्लान बनाया गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू प्लान बनाया गया जिसमें हमने इन्फ्लुएंस किया था प्रोडक्शन में और कैपिटल फॉर्मेशन में. ये हमारी न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स थे. न्यू इकॉनमिक पॉलिसीज़ जो स्टार्ट की गई थी आपकी 1991 में. और जो मेजर इफेक्ट ऑन न्यू इकॉनमीज वर डन बाय द, किसने बनाया था? PV नरसिम्हन राव ने और मनमोहन सिंह. ये थे हमारे जिन्होंने ये किया था. अब न्यू इकॉनमी पॉलिसी जो थी ये क्या था? रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़. पहला क्या था? देयर वर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ख़राब था. ठीक है. द स्कोप फॉर प्राइवेट सेक्टर वॉज लिमिटेड. आपको पता था कि जो हमारे 1956 से लेकर 1990 तक जो चल रहा था उसमें जो पब्लिक सेक्टर थे वो फर्स्ट ओनर थे, जो सेकेंडरी जो थे वो प्राइवेट सेक्टर थे. यानी प्राइवेट सेक्टर जो थे वो एक उनके पास लिमिटेड थी. उनको प्रोडक्शन करना होता था तो भी उनको आपका जो प्रोडक्शन करना है या उनको अभी ग्रोथ करनी है, कुछ भी करना है, तो उनको पॉलिसी के अंतर्गत जो डिटेल्स थी उसको फिल करना पड़ता था. यानी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था. हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था. बिना लाइसेंस के आप प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इवन जितना आपको बोला गया उतना ही कर सकते थे. देयर वॉज सडन फॉल इन
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो वो फॉरेन एक्सचेंज जो थी रिजर्व से उसमें गिरावट आ गई बिकॉज हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। देयर वर मोर एक्सपेंडिचर देन इनकमिंग, हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए थे और हमारी जो इनकमिंग थी वो कम थी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर वर नॉट इनकरेज बाय द गवर्नमेंट, टैक्स नोट्स वर वेरी हाई, जो टैक्स नोट्स थे वो काफ़ी हाई थे। मतलब बहुत सारे जो थे जिसकी वजह से न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ को लिया गया। अब न्यू इकॉनमी पॉलिसीज़ में क्या क्या है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एज वी नो दैट जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ थी इसको हम बोलते हैं जो LPG बोलते हैं। द LPG मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ लिबराइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंस लेने की जगह क्या हो गया, लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। तो उनको अब अपनी इंडस्ट्री खोलने की, प्राइवेट कंपनी वालों को लाइसेंस लेने की कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में लाइसेंस देने की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ वो स्वतंत्र थे अपनी इंडस्ट्रियल और ट्रेड करने के लिए, वो फ्री थे। द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ क्वाटा फॉर द इंडस्ट्रियल। अब जो प्राइवेटाइजेशन जो था मतलब जो हमारी क्वाटा प्रणाली थी उसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि अब उद्योगपति प्राइवेट अपनी कंपनी को कर सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्लेस ऑफ परमिट। पहले क्या था, हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती थी, अब इसको क्या कर दिया गया था, ग्लोबलाइजेशन कर दिया कि अगर आप परमिट की जगह पर ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को कर दिया गया। यानी अगर देखा जाए तो इन प्लेस ऑफ LPG वॉज सेट टू रिप्लेस LQB इन 1981, यानी LPG सेट कर दी गई थी, इसके प्लेस में LQB। LPG मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड LQB का मतलब होता है लाइसेंसिंग, क्वाटा एंड परमिट। सो अभी हम बात लिबराइजेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिबराइजेशन, जैसे कि आपने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, हमारा फर्स्ट पॉइंट है लिबराइजेशन। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लिबराइजेशन मीन्स होता है फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड इज नोन ऑफ लिबराइजेशन। लिबराइजेशन मीन्स हो गया फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट हर चीज़ में, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा था, रिस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट की, आपको ये नहीं करना, पॉलिसीज़ के तहत ये करना है, तो उसमें क्या था, हमें एक छूट मिल गई थी, हम अब इसको अपने अपने हिसाब से हम कर सकते थे। मतलब अब हमें जो करना था, जो सरकार ने जो हमारा ये कहा था कि आप प्रोडक्शन इतना कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्शन में जो क्वांटिटी फिजिकल कंट्रोल था उन पर, उससे सरकार ने हमारे पर जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए थे। बिफोर 1981 द वर ऑफ सम कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जो कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज अ रिजिड प्रोसेस, दे वर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ चीज़ों में उन्होंने जो थी उसमें करी थी। जैसे अगर आप देखा जाए तो 1991 से पहले हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हम अपनी अगर प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी इन्वेस्टमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन था, हम कुछ इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे, हम प्राइस को नहीं कम या ज़्यादा कर सकते थे, सब कुछ के लिए हमें गवर्नमेंट पे यानी पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड होना पड़ता था। तो प्राइवेट सेक्टर में फाउंडेशन बहुत थी। तो 1981 में, क्योंकि उस टाइम पे हमारा इकॉनमिक डाउन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया हमारे पास, तो 1981 में क्या किया, हमारी न्यू इकॉनमिक पॉलिसी बनाएगी। अब न्यू इकॉनमिक पॉलिसीज़ में क्या क्या था, उन्होंने काफ़ी लाइसेंस व्यवस्था जो थी वो काफ़ी चेंजेस कर दी थी। क्योंकि क्या था कि जो हमारी बिफोर 1991 जो पॉलिसीज़ थी, हमारी 1991 पॉलिसीज़ में जो थी, उसमें क्या चल रहा था कि करप्शन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के हाथ में था तो करप्शन ज़्यादा था। और इसमें देखा कि सरकार ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सी ऐसी इकॉनमी में बहुत सी ऐसी कमियां थी, ठीक है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। अब जीडीपी की दर थी वो कम हो रही थी। तो अब इस सब चीज़ों को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रिफॉर्म किया। अब इसमें क्या क्या, न्यू इकॉनमी रिफॉर्म अंडर प्राइवेट लिबराइजेशन पहले आया। 4 रिफॉर्म्स थे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल रिफॉर्म। ठीक है, इन 4 सेक्टर में रिफॉर्म किए। पहला क्या है आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या था, सबसे पहला पॉइंट है एब्लिशन ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट, लाइक सम प्रोडक्ट, जैसे कुछ जैसे देखा जाए तो उन्होंने लाइसेंस का जो था, पहले आपको नॉर्मल भी अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था बिफोर 1991, ओके। और अगर आपको अपने इंक्रीमेंट करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सब के लिए लाइसेंस की चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी। अब किन किन चीज़ों में लाइसेंस लेना अभी भी है, 5 थिंग्स है, 5 इंडस्ट्रीज़ है जिसमें आपको लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है। फर्स्ट इज़ दैट लिक्वर, सिगरेट,
डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल। ये 5 चीज़ें हैं, इनके अलावा आपको किसी में भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या था, अब पब्लिक सेक्टर में क्या थी, जो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, जो न्यू NEP में अकॉर्डिंग टू NEP नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। जो पब्लिक सेक्टर के पास 17 थे, अब उनको कितने हो गए, 8 हो गए। 2010 to 11 द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस्ड नियरली 3। पहले 17 से 8 हुए, 2010 और 11 के अकॉर्डिंग अब क्या हो गए, वो इसमें 3 हो गए। सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी जिनका प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल। अब रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज ऑल्सो, ठीक है। पहले थे गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट। अब हमें इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अगर हमें अब क्या था कि हम बाहर अगर हमें किसी को इंपोर्ट करना है, कोई भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमें क्या छूट दे दी गई थी, क्योंकि अब हमें क्या था, ग्लोबलाइजेशन हो गया था। यानी कि लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्पायर्ड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियल्स टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स with a view to upgrading their technology. Permission was not longer required from the government to enter into international agreements for the import of technology. मीनिंग ऑफ दैट कि जो हमें जो फ्रीडम दी गई थी वो ये था कि हमें कुछ छूट दे दी गई, हमें इंपोर्ट करने कैपिटल गुड्स में कुछ छूट मिल गई कि हम इंपोर्ट करना है तो कुछ उन्हें छूट दे दी गई, क्योंकि इससे क्या था कि हमें अगर कोई भी टेक्निकल चीज़ों के लिए हमें किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम जो कैपिटल गुड्स थे वो आसानी से इंपोर्ट कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें जो है न्यू इकॉनमी पॉलिसी में चेंज हुई, जिससे हमारा ट्रेड भी बढ़ा। अब क्या था सेकंड के नेक्स्ट आया डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, द मीनिंग ऑफ डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, मैनी के प्रोडक्शन एरियाज अर्लियर वी रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व। Forces of the market were allowed to determine allocation of resources rather than directive policy of the government। क्या था कि इसमें लिए जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चीज़ें रिज़र्व करी गई थी उन्हें फिर से मुक्त कर दिया गया, डी रिज़र्व कर दिया गया, कि अब सरकार जो थी अब इस चीज़ को जो मार्केट के द्वारा ही देखती थी कि मार्केट में कितना प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स गिवन फ्रीडम टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब इनको छूट दे दी गई है कि आपको क्या, अब जैसे ही हमने लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी, लाइसेंस ख़त्म कर दिया, लिबरलाइजेशन दे दी, तो नाउ द प्राइवेट सेक्टर जो थे वो फ्री थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। अब वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए प्रोडक्शन करते थे। ये हमारा था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म।